Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जहां हम बात कर रहे हैं कि हाल ही में इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बनी है, लेकिन वहीं पे आज हैदराबाद में एक इवेंट हुआ था मंथन हियर करके। वहां पे एक्स आरबीआई गवर्नर और जाने माने इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने कुछ ऐसा कहा दैट इंडिया टू रिमेन लोअर मिडिल इकोनॉमी बाय 2047 इफ ग्रोथ रेट कंटिन्यूज एट 6%। यानी कि ये जो अमृत काल का एक दौर बताया जाता है, उस अमृत काल के दौर में इंडिया स्टिल लोअर मिडिल इकोनॉमी रहेगी अगर जो ग्रोथ रेट है वो 6% पे ही रुक गया तो। द इकोनॉमिस्ट स्टेटेड दैट इफ वन लुक्स एट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इट इज वेरी लो। और जो कि G20 में उन्होंने एक खास करके पिन पॉइंट करके बताया कि यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन तो बहुत ही लो था। साथ ही साथ उन्होंने कहा दैट गुड़गांव और नोएडा, ये जो दो रीजन्स हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन पूरी इंडिया अभी भी लोअर मिडिल इकोनॉमी के ही दायरे में है। तो हम जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और इसके साथ साथ उन्होंने इस जो इवेंट है उसमें क्या क्या और कहा, उसके बारे में हम एक डिटेल जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू कर। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी अनअकैडमी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2025-26 के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पे अगर आप 24 दिसंबर से पहले एडमिशन लेते हो और मेरा कोड यूज करते हो BR10 तो आपको इंस्टेंट 40% ऑफ मिलेगा। यानी कि जो प्राइसिंग पहले 1,75,000 की थी वो अब 1,09,999 की हो जाएगी। यहाँ पे आपको एजुकेटर्स लाइक सिद्धार्थ सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, मुनाल सर, जो बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं हमारे कोर सब्जेक्ट्स के लिए, उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और गाइड किया जाएगा। तो देर ना करें और इस QR कोड को स्कैन करें और अपनी स्कॉलरशिप को अवेल करें। साथ ही साथ अगर आप घर बैठे सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भरेंगे और मेरा कोड डालेंगे BR10 तो आपको एक अनअकैडमी की टीम कांटेक्ट करेगी और आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने हाल ही में देखा था दैट इंडिया ओवरटेक्स यूके टू बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडिया की बिगेस्ट इकोनॉमी कहने का मतलब ये $3.53 ट्रिलियन, जबकि यूके का $3.38 ट्रिलियन ही था। ये हाल ही में ये रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसके बाद आरबीआई के एक्स गवर्नर रघुराम राजन ने कहा दैट इफ द कंट्री डज नॉट ग्रो फास्टर इट विल ग्रो ओल्डर बिफोर इट गेट्स रिचर, विच मीन्स देर इज अ बर्डन ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन टू डील विथ ऑल्सो एट दैट पॉइंट। अब ये एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही, बिकॉज अगर हम देखें थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिक्स तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2050 तक 300 मिलियन पीपल विल बी एल्डरली। एल्डरली कहने का मतलब इफ द एज गोज बियॉन्ड 60 यू आर काउंटेड इन एन elderly person. So 30 years from now the elderly population in India is expected to triple from 104 million in 2011 to 300 million in 2050. एजिंग पॉपुलेशन होने से दिक्कत ये होती है दैट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। अगर आप देखो तो किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो है वो इधर 60 से 50 के बीच में आती है, या इवन हम अगर थोड़ा सा काउंट कर ले तो लेस देन 16 ईयर्स के लोग भी लेके आते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी पॉपुलेशन जो 50 या 60 के अबव चली जाती है वो इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा योगदान नहीं दे पाती है किसी भी कंट्री के ग्रोथ में। और अगर ये पॉपुलेशन 300 मिलियन तक पहुंच जाती है बाय 2050 तो आपका जो एक टारगेट है अमृत काल का 2047 तक इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आगे जाने का, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज में आने का, वो आप कर नहीं पाओगे और आपकी लोअर मिडिल इकोनॉमी ही रह जाएगी। एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया इज फास्ट रीचिंग द करेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैक्सिको। 2050 पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 326 मिलियन के आसपास हो जाएगी, और इंडिया की जो 12 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ 80 प्लस आज है वो अभी के हाल में देखा जाए तो बेल्जियम, ग्रीस और क्यूबा के साथ मैच करती है। अगर हम कुछ कंट्रीज की बात करें कि कुछ ऐसी कंट्रीज जो एल्डरली या एजिंग पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम में आती हैं, तो उनमें से एक बहुत बड़ा नाम आता है जापान। जापान में पॉपुलेशन एजिंग की वजह से वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही है, तो वही प्रॉब्लम इंडिया में हो जाएगी, ऐसा रघुराम राजन जी ने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा दैट GDP growth in India for the last 2 quarters remain around 7.5%, but if one looks at the labor force participation बहुत ही कम है ये। GDP के ग्रोथ रेट से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करो तो वो काफ़ी कम है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि
स्पेसिफिकली अगर फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करें G20 में, तो वो तो था ही नहीं, ऑलमोस्ट ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो यार, ज़्यादा इधर उधर की अमृतकाल और इन सब की बातें नहीं करूंगा, मैं सिंपल मैथ्स लगाऊंगा। सिंपल मैथ्स क्यों लगाऊंगा? तो उन्होंने बोला कि अगर आप मैथ्स लगाओ और आप 6% ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहे हो, आप हर एक 12 साल में डबल हो जाओगे, तो 24 साल में आपकी इकोनॉमी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो अभी की जो पर कैपिटा इनकम है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो अगले 24 साल में हमारी पर कैपिटा इनकम आज जितनी है उसके 4 गुनी हो जाएगी। और आज के टाइम पे हमारी पर कैपिटा इनकम $2500 है। तो अगर आप देखो तो 24 साल बाद आपकी पर कैपिटा इनकम सिर्फ $10,000 पर पर्सन रह जाएगी। So if you do the math at our current rate of growth, you know strong as it is highest in G20, we do not get rich but we stay lower middle income till 2047। तो यहाँ पे उन्होंने 2 पॉइंट स्पेसिफिकली क्लियर किए हैं कि पहले तो हमारी एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरा हमारी जो ग्रोथ है अगर वही सेम ग्रोथ रेट अभी भी रहा तो 2047 तक भी हम लोअर मिडिल इकोनॉमी ही रह जाएंगे, लोअर मिडिल इनकम क्लास में ही रह जाएंगे। हमारी मैक्सिमम जो होगी पर कैपिटा इनकम वो $10,000 के आसपास ही होगी। बट साथ ही साथ उन्होंने इस इवेंट में कुछ प्रेजेस भी करे इंडियन इकोनॉमी को लेके। फॉर एग्जांपल उन्होंने यूपीआई को बहुत ज़्यादा प्रेज करा। उन्होंने कहा कि यूपीआई की पेरेंटहुड जो थी वो काफ़ी सही थी, ऑल्दो वो खुद को भी बताते हैं कि उनके ही टाइम में ये यूपीआई का जन्म हुआ था और वो एक तरह से यूपीआई के पेरेंट रह चुके हैं। सो उन्होंने ऐसा बोला दैट यूपीआई इट इज़ अ ग्रेट सक्सेस हैज मेनी फादर्स, आई वांट टू क्लेम अ लिटिल बिट ऑफ पेरेंटहुड। हमारे टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था और आज के टाइम पे देखो कि 10 बिलियन ट्रांजैक्शन अ मंथ हो रहे हैं। तो यूपीआई एक बहुत ही ह्यूज सक्सेस बताते हैं वो, और उन्होंने इसकी सब्सटेंशियल ग्रोथ की एक्नॉलेजमेंट भी करी कि हाँ ये और आगे भी बढ़ सकता है, ये हमारी इकोनॉमी में अभी बहुत ज़्यादा इनपुट डाल सकता है। तो यूपीआई को लेके जहाँ उन्होंने प्रेज करा, लेकिन दूसरी साइड पर उन्होंने डीमोनेटाइजेशन और माल न्यूट्रिशन पे भी एक टेक लिया। उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जब ये हो रहा था तब हमारी एक टीम ने हमें पॉजिटिव्स भी बताए थे और इसके निगेटिव्स भी बताए थे, बट हमने जब कैलकुलेट किया तो मैक्सिमम हमने ये सोचा कि निगेटिव ज़्यादा है और इसको अवॉइड कर देना चाहिए, बट ये अवॉइड नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे एक बहुत ज़्यादा टोल पड़ा है, एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और उसके बाद उन्होंने माल न्यूट्रिशन को बोला कि अगर ठीक है आप बात करो केरला की, कि केरला में माल न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट 6% के आसपास है, लेकिन अगर आप देखो तो यूपी बिहार वाले रीजन्स में ये माल न्यूट्रिशन 35% भी तो है। आप यहाँ पे इतनी डिस्पैरिटी देख रहे हो। सो हाईलाइटिंग द डिस्पैरिटी इन माल न्यूट्रिशन लेवल अक्रॉस रीजन्स, राजन अर्ज्ड फॉर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट परफॉर्मिंग एरियाज, citing Kerala 6% rate as an example, while some areas in Bihar and Jharkhand suffers at a rate worse than 35%। उन्होंने कहा कि हमें केरला से या फिर उन रीजन से सीखना चाहिए जो रीजन्स अभी बहुत ज़्यादा शो कर रही हैं लेस नंबर ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो उन्होंने एक तरह से इस चीज़ पे बताया कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है तो इट विल ऑल्सो टेक अ इम्पैक्ट ऑन माल न्यूट्रिशन पार्ट की। माल न्यूट्रिशन अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करती हैं और उसकी वजह से आप देखो तो लेबर फोर्स का ज़्यादा यूज करना पड़ता है आपको, लेकिन बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज इंडस्ट्री में शिफ्ट कर गई हैं और इंडिया अभी भी मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में ही घूम रहा है। तो एक तरह से उन्होंने इन सारी चीज़ों का एक होलिस्टिक ओवरव्यू लिया और बताया कि कैसे अभी इंडिया की इकोनॉमी लोअर मिडिल इनकम में ही रह जाएगी अगर हमने कुछ एक्शंस नहीं लिए तो। साथ ही साथ उन्होंने यूपीआई की प्रेज भी करी और डीमोनेटाइजेशन और माल न्यूट्रिशन पे एक अच्छा खासा टेक भी लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हमें उन कंट्रीज या उन रीजन्स ऑफ इवन इंडिया से सीखना चाहिए जो अभी भी माल न्यूट्रिशन के रेट में काफ़ी ज़्यादा लो हैं। तो दोस्तों ये था आज का पूरा एक एनालिसिस ऑफ रघुराम राजन स्टेटमेंट इन द मंथन हियर इन हैदराबाद। मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.